हेलो गैस। एक गरीब रिक्शे वाला सड़क पर लथपथ पड़े एक बच्चे को देखता है। लोग वीडियो बना रहे थे लेकिन कोई उसे अस्पताल नहीं ले जा रहा था। रिक्शा वाले ने बिना एक पल सोचे अपना रिक्शा दौड़ा दिया। उसे क्या पता था कि जिस बच्चे की जान बचाने जा रहा है वह देश के सबसे बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा है। अगले 24 घंटे में उस गरीब इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आखिर ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गरीब लेकिन ईमानदार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक रिक्शे वाला रहता था। उसके पास ना बड़ा घर था ना बैंक बैलेंस। उसकी दुनिया बस उसकी बीमार माँ, पत्नी और 8 साल की बेटी तक ही सीमित थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह रिक्शा लेकर निकल जाता और देर रात तक मेहनत करता। कई दिन ऐसे भी होते जब पूरे दिन की कमाई सिर्फ 300-400 रुपये होती। लेकिन रमेश के पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े अमीरों के पास नहीं थी, उसकी ईमानदारी और इंसानियत। गांव में हर कोई कहता था अगर मदद मांगनी हो तो रमेश से मांगो। उसे नहीं पता था कि आज उसकी यही इंसानियत उसकी किस्मत बदलने वाली है। सड़क पर अचानक एक हादसा होता है। दिन भी रमेश शाम को अपनी आखिरी सवारी छोड़कर घर लौट रहा था। तभी सड़क पर अचानक बड़ी भीड़ दिखाई दी। लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं कर रहा था। रमेश ने रिक्शा रोका और भीड़ को चीरते हुए आगे पहुंचा। उसने देखा कि लगभग 10-11 साल का एक बच्चा सड़क पर घायल पड़ा था। उसके सिर पे लगी थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। रमेश ने घबराकर लोगों से कहा कोई एम्बुलेंस बुलाइए, लेकिन जवाब मिला आ रही होगी। हर सेकंड बच्चे की हालत बिगड़ती रही। तभी रमेश ने बिना एक पल गवाए फैसला किया, अब इंतजार नहीं, मैं इसे खुद अस्पताल ले जाऊंगा। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया, रिक्शे पर लिटाया और पूरी ताकत से अस्पताल की ओर निकल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा है। सोचिए, अगर सड़क पर एक घायल बच्चा तड़प रहा हो और सैकड़ों लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हो, क्या आप उसकी मदद करेंगे? एक गरीब रिक्शे वाला ने वही किया है जो किसी ने नहीं किया, लेकिन उसे पता नहीं था जिस बच्चे की वो जान बचा रहा हो देश के सबसे बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा है। अगले 24 घंटे में उस गरीब इंसान की जिंदगी ऐसे बदलने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा क्या हुआ? अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर दौड़कर आए, लेकिन रिसेप्शन पर कह गया एडमिशन जमा कराइए। रमेश की जेब में पूरे दिन की कमाई थी। उसने बिना सोचे सारे पैसे काउंटर पर रख दिए। उसके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं बचे। इलाज शुरू हुआ। रमेश अस्पताल के बाहर भगवान से सिर्फ एक प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, इस बच्चे को बचा लेना। करीब आधे घंटे बाद अचानक अस्पताल के बाहर कई लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड अंदर दौड़ पड़े। पूरी अस्पताल सन्न रह गया। तब पता चला जिस बच्चे की जान बचाई गई वह देश के सबसे बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा था। पूरा अस्पताल हैरान रह गया। फिर गरीब रिक्शे वाले की तलाश। उद्योगपति ने सबसे पहला सवाल पूछा, मेरे बेटे को यहाँ कौन लेकर आ रहा है? सीसीटीवी देखा गया। वीडियो में साफ दिखाई दिया एक गरीब रिक्शे वाला अपने हाथों में बच्चे को उठाकर भाग रहा था। उद्योगपति बोले, इंसान को तुरंत मेरे सामने लाओ। रमेश डर गया। उसे लगा शायद उसने कोई गलती हुई हो। जब रमेश सामने पहुंचा, उद्योगपति अचानक उसके पैरों में झुक गए। पूरा अस्पताल स्तंभ रह गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं अपना बेटा खो देता। तुमने मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बचाई है। रमेश की आंखें भी भर आई। उसने धीरे से कहा, साहब, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसे भी यही करना चाहिए था। पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा गया। दिनों बाद उद्योगपति खुद रमेश के गांव पहुंचे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने रमेश को नया रिक्शा दिया, उसकी बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की, उसकी माँ के इलाज की जिम्मेदारी भी ली। रमेश की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, भगवान, तू देर जरूर करता है लेकिन इंसाफ हमेशा करता है। तो दोस्तों, इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। अगर रमेश उस दिन भीड़ की तरह सिर्फ तमाशा देखता तो शायद एक परिवार हमेशा के लिए बिखर जाता। इसलिए याद रखिए, इंसानियत सबसे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय।